दोस्तों ये है यूवेल का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये अगेन ये भी 5 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का है। इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। ये ऊपर का आपने ये हटा दिया इसको, और ये लगभग ये 10 से 15 किलो के बीच का हमें लगता है कि ये इसका वो होगा। एक बार इसकी भी असेंबली चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसकी तुलना में कैपेसिटी दोनों की सेम है। आगे से पीछे तक इसको एक बार देख लेते हैं। ये इसका वो है, पीछे इसका ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर लगा हुआ है। इस तरह से इसका फिल्टर होता है, और इसके साथ भी आपको जो ये बॉटल मिलती है, जिसको ह्यूमिडिफायर बॉटल बोलते हैं, इसकी असेंबली को एक बार देख लेते हैं। ये इसका ह्यूमिडिफायर बॉटल है, जिसमें एक सिलिकॉन की ये ट्यूब है। ये इसकी बॉटल में भी अगर आप ध्यान दें तो मिनिमम और मैक्सिमम की लेवलिंग है। हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा और मैक्सिमम से कम पानी भर लेते हैं और इस बॉटल को ऐसे बंद कर देते हैं। ये तैयार है। इस जगह पे इसको खोलते हैं। ये इलास्टिक का होल्डर लगा हुआ है और इस बॉटल को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है साहब। अब ये जो सिलिकॉन की बॉटल इसके साथ मिली हुई थी, इसका एक सिरा इसके टॉप पे यहाँ लगाते हैं और दूसरा सिरा जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से लगा देते हैं। तो साहब ये आपकी ऑक्सीजन असेंबली जो है वो तैयार है। इसके साथ ये नेजल प्रॉप आता है, इसका एक सिरा आप यहाँ पे लगाएं और जो दूसरा सिरा है ये मरीज के इस प्रकार से आप यहाँ लगा के, और मरीज जो है इसको यहाँ पे नाक पे लगा सकता है। अब इसको हम लोग एक बार ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं। देखिए इस तरह से ये ऑन हो गया है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन के बुलबुले आना शुरू हो गए हैं। इसे ऑफ करते हैं। अब इसको एक बार फिर से ऑन करते हैं। देखिए ये बिल्कुल शांत है। ऑक्सीजन का जैसे ये कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन ये शुरू करेगा प्रोवाइड करना, तो यहाँ देखिए बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने इसको ऑन किया। फोकस है, ये ऑक्सीजन के बुलबुले आने शुरू हो गए। अब इस मशीन को आगे से एक बार समझते हैं। यहाँ पे इसमें जो मशीन है ये आपकी टाइमिंग इसमें आप सेट कर सकते हैं कि कितने देर ये आपको ऑक्सीजन देना है। अगर आधे घंटे के लिए देना है तो 30 मिनट पे इसको सेट कर दिए। 30 मिनट बाद ये मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। यहाँ पे ये टोटल मशीन के आवर्स का काउंट दिया है कि टोटल कितने देर इस मशीन ने काम किया है। देखिए ये ऑक्सीजन फ्लो मीटर है। इसको आप यहाँ से फ्लो मीटर के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके इस वीडियो में अगर ये कैप्चर कर पाए, ये देखिए एक बॉल है जो ब्लैक कलर की ये बॉल है। ये फोकस जैसे ही ऑक्सीजन का फ्लो होता है इसकी काउंटिंग होती है। ये देखिए अभी ये 1 पे दिखा रहा है, यानी कि 1 लीटर पर मिनट फायर में, कि 1 लीटर पर मिनट पे देखिए हल्के बबल्स उठ रहे हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन का फ्लो आप बढ़ा देंगे फ्लो मीटर से, वैसे वैसे बबल्स की संख्या बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों ये था यूवेल का ऑक्सीजन फ्लो मीटर। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों ये जो मेड इन चाइना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, ये काफ़ी वोल्टेज के प्रति सेंसिटिव है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं कि ये जो इसका यहाँ पे ये पावर स्विच है। सबसे पहले आपको इसको यहाँ से बंद करना होगा। अगर आप इसको यहाँ से नहीं बंद करते हैं तो ये देखिए इसके अंदर अगर आप इसको पावर स्विच से डायरेक्ट बंद कर देते हैं तो इसके सर्किट को नुकसान हो सकता है और वार्निंग अलार्म बज सकता है। देखिए किस प्रकार से अब मैं इसका पावर स्विच से डायरेक्ट कनेक्शन बंद करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुन सकते हैं, यहाँ से एक अलार्म आ रहा है। तो इस तरह से गलती कभी नहीं करनी है। इसको पहले यहाँ से बंद करना है ये, और उसके बाद पावर कनेक्शन से इसको हटाना है। थैंक यू। इस पे नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर डॉक्टर ए के सिंह।
और आज जो हमारी बातचीत है वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के ऊपर। कई तरह के होते हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे 4 तरह के कंसंट्रेटर्स यहाँ रख, और क्या है, कैसे है, खुद से घर पे कैसे असेंबल करें, कब इसका ज़रूरत पड़ता है, कब इसका प्रयोग करें, कब इसके भरोसे ना रहें। तो आज की टॉपिक में हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। हेलो एंड वेलकम टू AKS टॉक्स। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन मरीजों के लिए है जिनकी दवा घर पे ही चल रही हो और जो स्टेबल हो। ये सभी मरीजों के लिए नहीं है। वो मरीज जिनकी स्थिति स्टेबल हो, जिनका नॉर्मल रूम एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन 85 से थोड़ा कम 80 से ऊपर रह रहा हो और उससे नीचे ना गिर रहा हो, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के थ्रू ऑक्सीजन देने पे लगभग 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से वो 95 के ऊपर मेंटेन कर जाते हो। ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। इसको अपनी उंगली पे आप लगाते हैं, जैसे आज की डेट में ये बहुत कॉमन है, सभी जानते हैं। अगर ये 94 यानी 94 से नीचे आपका सैचुरेशन दिखाता है तो आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब ये ऑक्सीजन, जैसा कि पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक ऊपर है, कि कब ऑक्सीजन को देने के बाद तुरंत ऐसा नहीं है कि आपने पाइप इनपुट लगा दिया ऑक्सीजन का, आपने नेजल प्रॉप या मास्क लगा दिया और तुरंत वो 10-15 मिनट वेट करिए। और ऑक्सीजन के फ्लो मीटर में आप चेक करें कि पहले 1 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट देने के बाद 10-15 मिनट वेट करिए और देखिए कि आपके मरीज का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 80 या 85 से उठ के 2 लीटर पर मिनट के देने की स्पीड से ये तुरंत 94 प्लस पे पहुंच जाता है। तो आपका काम इससे चल जाएगा। इससे दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी कि आपका ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है वो वास्तव में सही काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, अगर अमूमन मार्केट में उपलब्ध जितने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ऑन एन एवरेज 90% 5 लीटर पर मिनट की स्पीड तक ये सप्लाई करते हैं। कुछ इससे ऊपर और कुछ इसके नीचे भी होते हैं। तो आप उनको चेक करें। अगर वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से 5 लीटर पर मिनट की स्पीड तक देने के बावजूद आपके मरीज का सैचुरेशन जो आप इसमें चेक कर रहे हैं वो 95-94 प्लस नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन कंसंट्रेटर्स के भरोसे बिल्कुल ना बैठें। वो ट्रिगर पॉइंट है, वो एक इंडिकेशन है कि तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएं जिसपे 10 से 15 लीटर तक पर मिनट की आवश्यकता पड़ सकती है। मेरी स्वयं की माताजी अभी 15 दिनों ICU पे रह के आई हैं और वहाँ उन्हें 10 लीटर पर मिनट तक की आवश्यकता पड़ रही थी। वो रिक्वायरमेंट ट्रूली सिलेंडर से ही पूरी हो सकती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम कैसे करते हैं? तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्या करते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है इसमें से ही ऑक्सीजन को निकालते हैं और उनको छानते हैं, एक्सक्यूज करते हैं और फिर उनको लिक्विफाई करके सप्लाई करते हैं। तो ऑक्सीजन में लगभग 21% जो है वो ऑक्सीजन है, 78% जो है वो नाइट्रोजन है और बाकी 1% में सारी गैसेस हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ऐसी जगह पे प्रयोग करें जहाँ पे हवा का फ्लो काफ़ी अच्छा हो। छोटे या बंद कमरे में इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसे हमारे घरों में कूलर होता है या कोई चीज़, तो वो बाहर की हवा को खींच के ठंडी करके फेंकता है। उसी तरह से ये एटमॉस्फेयर से ताज़ी हवा से ये ऑक्सीजन लेता है और फिर उसमें से हवा लेता है और उसमें से ऑक्सीजन निकाल के सप्लाई करता है। तो बंद कमरों में इसका प्रयोग करने से बचें। दूसरी चीज़, इस कंसंट्रेटर और दीवार इन दोनों के बीच में कम से कम 2 से 2.5 फुट की जगह रखें। पीछे से या साइड से ये अक्सर हवा खींचने का इनका मैकेनिज्म होता है, अलग अलग डिजाइन्स में अलग होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो बातें हम बता रहे हैं। जब ये अच्छी हवा फ्लो, हवा नॉर्मल हवा खींचेगा तो और अच्छा ऑक्सीजन आगे सप्लाई कर पाएगा। दोस्तों, इस बात को समझना आवश्यक है, अगर ये कंसंट्रेटर है इसके में और इस दीवार की दूरी मिनिमम 2 से 2.5 फीट रखें। ये इसके चारों ओर जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो बरकरार होना चाहिए। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ही खींचता है, एक्सक्यूज से, और इसकी दूरी लगभग 2 फीट से ज़्यादा रखें और बच्चों को की पहुंच बाथरूम या सीरन जैसी जगहों पे इसको ले जाने से बचे। दूसरी चीज़, वेट के बारे में लोग बात करते हैं। वेट का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये हम इसको लेके कहीं घूमने वाले नहीं हैं। एक बार ये आ गया तो जहाँ है वहाँ रखा रहेगा। धन्यवाद।
अच्छा, इसके साथ और सावधानियां क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन के साथ मानते हैं ये जलने, ऑक्सीजन बिल्कुल भी ज्वलनशील गैस नहीं होती है, ये नहीं जलती है खुद भी, लेकिन ये जलाती बहुत है। तो ज्वलनशील पदार्थों से, जलने वाली चीजों से इसको पूरी तरह से दूर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। लिक्विड बाथरूम से या गीली जगहों पे बाथरूम में लेके जाना और जगहों पे इसको लेके जाने से इसको अवॉइड करें। ये सामान्य सी चीजें हैं। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो ये ह्यूमिडिफायर है, ये वुल्फ बॉटल है, इसकी सफाई बहुत ही आवश्यक है। फिल्टर की सफाई, जो कि वीकली सफाई वाले सुपरफिशियल फिल्टर है, उसको आप घर पे कर लें। उसको वीडियोस में अलग अलग उसमें बताया गया है। जो ये ह्यूमिडिफायर है, इसको कायदे से साफ करें, हर दूसरे दिन तीसरे दिन साफ करें, ड्राई करें, सुखाएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन का भी प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये एक ट्रांसमीटर हो सकता है, तो इसलिए इसका भी एक ध्यान। दूसरा बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये कंसंट्रेटर कितने देर तक यूज किया जा सकता है? तो दोस्तों, अगर आपको बिजली की सप्लाई प्रॉपर मिल रही है तो इसको 24 घंटे भी लगातार यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके यहाँ बिजली की सप्लाई कितनी आती है। अगर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिल पाती है तो आप बैटरी वाला मॉडल भी खरीद। अच्छा, एक खास बात और, भारत सरकार ने अभी कोविड सिस्टम को देखते हुए, कोविड के सिनेरियो को देखते हुए 1 मई के बाद से इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे जो जीएसटी 28% थी उसको घटा के 12% कर दिया है आने वाली 30 जून तक। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी जानकारी बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें जानना हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, मेरा ये डायरेक्ट नंबर है, और हेल्प करिए, हम जीत जाएंगे, हम जीत रहे करें दोस्तों। इस उम्मीद के साथ अलविदा कह रहे हैं। अभी तक अगर देखा हो, कुछ समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए। ये किसी न किसी का जान बचा सकते हैं, किसी को गिरने से उठा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आगे भी बहुत सी बातें होंगी, बस चलते चलते यही कहना है, हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारती।